सहारनपुर में इमरान मसूद समेत 10 नामजद और 300 अज्ञात लोगों पर आचार संहिता उल्लंघन और महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। इमरान मसूद पर बिना इजाजत समर्थकों के साथ बैठक करने को लेकर कुतुबशेर थाने में केस दर्ज किया गया है। एसएसपी आकाश तोमर ने कुतुबशेर थाने प्रभारी को कार्रवाई के आदेश दिए हैं। बता दें कि कल वेस्ट यूपी में कांग्रेस के बड़े नेता रहे इमरान मसूद ने अपने समर्थकों के साथ बैठक की थी और इसके बाद कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में जाने का ऐलान किया था। अभी हम देख रहे हैं कि आपके घर में भी भीड़ है, घर के बाहर भी भीड़ है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि आप नुक्कड़ सभा नहीं कर सकते। क्यों ना माना जाए ये आचार संहिता का उल्लंघन है। मैं घर की छत पर खड़ा हूँ, नुक्कड़ सभा तो नहीं हो रही ना। मैं तो घर के पहले सर सभा में बहुत भीड़ थी। आप नहीं, मैं जहाँ नहीं, देखिए मैं अपने घर के अंदर खड़ा हूँ और मैंने घर के अंदर ही अपने ऑफिस के अंदर, वो मेरा कार्यालय, अपने कार्यालय में बैठा था। तो राजनीतिक लोग हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, बाहर खड़े हुए, तो मैं कैसे रोक सकता हूँ? मैं किसी इमरान मसूद द्वारा अंबाला रोड स्थित अपने आवास पर आज एक अपने समर्थकों की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें काफी भारी भीड़ हो गई थी। उनके द्वारा इस मीटिंग के आयोजन की पूरी अनुमति नहीं ली गई थी, जबकि पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता चुनाव की लागू है। इसके अलावा कोविड-19 के दृष्टिगत जो गाइडलाइंस है उसका भी पालन नहीं किया जा रहा था। भीड़ थी, मास्क नहीं लगाए थे, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा जा रहा था। इसको दृष्टिगत एसएचओ कुतुबशेर द्वारा थाना कुतुबशेर पर इमरान मसूद सहित 10 लोगों को नामजद करते हुए कुल 300 अन्य अज्ञात समर्थकों के खिलाफ आईपीसी और महामारी अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत एक अभियोग दर्ज किया गया है। आचार संहिता उल्लंघन पर चुनाव आयोग ने नेताओं पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। बुलंदशहर में आचार संहिता उल्लंघन पर एसपी के बाहुबली नेता और पूर्व विधायक गुड्डू पंडित पर एफआईआर दर्ज की गई है। डीसीपी ने वाहनों के काफिले के साथ चल रहे गुड्डू पंडित के काफिले में शामिल वाहनों से एसपी के झंडे और बैनर उतरवा लिए। डीसीपी ने काफिले में शामिल वाहनों की सघन तलाशी भी ली और कड़े शब्दों में एसपी के पूर्व विधायक को चेतावनी देकर वाहनों को आगे जाने दिया। उधर पूर्व विधायक गुड्डू पंडित ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने जानबूझकर उन्हें वाहनों पर कार्रवाई की है। पुलिस द्वारा सघन चेकिंग की जा रही थी रात्रि में, जिसमें पूर्व विधायक गुड्डू पंडित की भी गाड़ियां थी जिन पर झंडे व बैनर लगे हुए थे। उन्हें तत्काल जो है मौके पर ही हटवाया गया एवं गाड़ियों की भी सघन चेकिंग की गई। सख्त निर्देश भी दिए गए एवं आदर्श आचार संहिता का पालन करने के लिए सभी को मोटिवेट भी किया जा रहा है। इस क्रम में मैं ये बताना चाहूंगी कि भविष्य में यदि किसी के द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है तो उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उधर बरेली में बीजेपी विधायक के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। भोजीपुरा विधानसभा से विधायक बहुरन लाल पर चुनाव आयोग की रोक के बावजूद भीड़ जुटाकर कंबल बांटने और लोगों को दावत आयोजित करने का आरोप है। बीडीओ की शिकायत पर भोजीपुरा थाने में बीजेपी विधायक बहुरन लाल और दूसरे लोगों के खिलाफ कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस के मुताबिक सभा के लिए परमिशन नहीं ली गई थी। सभा की गई और जो गैदरिंग की गई थी उसके लिए कोई विधिवत परमिशन नहीं ली गई थी। कोरोना के नियमों का भी उल्लंघन किया है और चूंकि वर्तमान में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है तो उसके लिए परमिशन लेके ही सभा या गैदरिंग की जा सकती थी, उसका भी उल्लंघन किया गया। इसमें जो प्रथम दृष्टया जो वीडियो है उसको जब देखा गया तो उसमें ये पाया गया कि एक आश्रम है श्री दिव्यानंद आश्रम भोजीपुरा में, उसका नाम उसमें है और उसमें जो हमारे वर्तमान माननीय विधायक जी हैं वो भी उसमें वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो इसी सूचना के आधार पर वीडियो भोजीपुरा के द्वारा तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया है। इत्र व्यापारी पीयूष जैन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। डीजीजीआई ने की घंटों तक पूछताछ। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। पूछताछ में पीयूष जैन का कबूलनामा, छापे में मिला पैसा मेरा है, ये कहना है पीयूष जैन का। और पीयूष जैन का ये भी कहना है कि बिक्री का बिल नहीं बनता था, 196 करोड़ का कैश भी मेरा है।
देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की आज पुण्यतिथि है। सीएम योगी ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। ट्वीट में सीएम योगी ने लिखा है, अपने मानवीय आचरण से मानवता को गौरव भूषित करने वाले महान जननेता जय जवान जय किसान जैसे अमर उद्घोष से समाज की राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने वाले हरित और श्वेत क्रांति के शिल्पकार पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री को उनकी पुण्यतिथि पर कोटिश नमन और श्रद्धांजलि। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी का दिल्ली में नया मुख्यालय बनकर तैयार हो गया है। नई दिल्ली के लुटियन जोन में बना ईडी का नया मुख्यालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जनवरी को ईडी मुख्यालय की नई बिल्डिंग का कर सकते हैं उद्घाटन। ईडी के दिल्ली में फिलहाल 3 दफ्तर हैं। तीनों दफ्तर अब एक ही बिल्डिंग में करेंगे काम। 14 जनवरी को ईडी के नए मुख्यालय का शुभारंभ होना है और इस वक्त मैं इस बिल्डिंग के ठीक अंदर में हूँ। आपको दिखाना चाहेंगे, काफ़ी खूबसूरत सी बिल्डिंग बनी है। ये बिल्डिंग जो है जनपथ मार्ग और होटल ताज मान सिंह जो है उसके ठीक सामने विद्युत भवन के अंदर बनी है और ये काफ़ी बड़े स्पेस में यह बना है। यहाँ पर अगर देखा जाए, इस पूरे बिल्डिंग को देखा जाए, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं। इसके साथ साथ इस भवन में जो कहा जा सकता है 4 लॉकअप भी हैं जिसमें कि कैदियों को रखा जा सकता है। और जिस तरह से देखा जाए तो अभी ईडी का जो मौजूदा जो हेडक्वार्टर है वो खान मार्केट में स्थित लोकनायक भवन में स्थित है, लेकिन वहाँ पर उस बिल्डिंग में कई तरह की दिक्कतें आ रही थी। लिहाजा इस बात को ध्यान में रखते हुए नए बिल्डिंग के लिए 3 साल पहले बातचीत की गई थी। उसके बाद मसौदा पास हुआ रेवेन्यू मंत्रालय से, उसके बाद वो उसको पास किया गया और उसके बाद नए बिल्डिंग का निर्माण प्रारंभ हो गया। लेकिन 2 साल के दौरान जो कोरोना काल के अंतर्गत काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि जिस तरह से कोविड गाइडलाइंस के चलते ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब ये बिल्डिंग बनकर तैयार है और जैसा कि हमारे सूत्र बताते हैं कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं इस बिल्डिंग के उद्घाटन करने के लिए। तो देखना लाजमी होगा किस तरह से यहाँ पर ईडी का मुख्यालय बनेगा और यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था वो काफ़ी चाक चौबंद होगी। कार्तिक के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली।